मकर संक्रांति के मौके पर गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया और पूजा अर्चना की। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है। और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरक्षनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है। इस परंपरा का निरोधन आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहां भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगतपिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों की उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से उत्पन्न करता है तो त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। दूसरा, खिचड़ी एक सुपाच्य भोज्य भी है। स्वाभाविक रूप से इस भीषण शीतलहरी के समय में जब व्यक्ति की पाचन क्रिया कहीं प्रभावित होती है तो खिचड़ी एक औषधि के रूप में भी वह व्यक्ति ले सकता है। और आज
यह कार्यक्रम यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आज आए हुए हैं, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं आज सुबह से ही गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। आपको बता दें कि मंदिर व मेले की सुरक्षा के लिए एक अस्थायी थाना व 7 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर को 4 जोन व 12 सेक्टर में बांटा गया है। न्यूज़ डेस्क।